नमो जगन्नाथतुल्यवेदञ्जितेन्द्रियाङ्गोत्थिमतां वरिष्ठम् दैतात्मजं रामरेत्युमुख्यं श्रीरामदूतं सर्वं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभ नामंदारी मध्यमाम् अस्मदाहं पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामी राधिके दास जन्म जन्म दीजिए अपने चरणों को दास। सब द्वारों को छोड़ के हम आए तुम्हारे द्वार ब्रजधाम की लाडली दुख हमारी ओर निहार। जय जय श्री राधा जय जय मंगल किशोर जय गोपी चित प्रेर प्रभु जय जय मातु। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण अकारण करुणा गुणालय भक्त वत्सल सड़क पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी की जो बानमय प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण आपके समक्ष विद्यमान है। आज सभी वैष्णवजन भक्तजन और समस्त आज कथा के माध्यम में हमारी प्रिय जो है प्रिय श्रोता ही बोला जाएगा। प्रिय श्रोता प्रिय शिष्य हमारे शेखपुर से लंगड़ार जी पधारे हैं और जमैका से हमारे लक्ष्मी भैया इत्यादि पक्के भैया और हमारे ये भोलू भैया इत्यादि पधारे हुए हैं। समस्त जो है भागवत अनुरागी जमैका से पधारे हुए और शेखपुर से पधारे हुए लंगड़ार परिवार आज तक के लिए जो है यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है। आइए बैठिए भगवान की कथा अमृत का साथ स्वागत करिएगा। जय जय श्री राम। आइए कथा श्रवण करने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। पहले बड़े भाव से भगवान नाम को गाएंगे। गोविंद हरे पाद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे जय प्रभु दीन
शिवराज
नित्यनिकुञ्जविहाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमद् श्रीहरि शरणं परम मंदिरमय श्रीमद् भागवत महापुराण बड़े हर्ष का विषय। गंगा का परम पावन तट है, जहां पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पारक्षित जी के लिए, राजऋषि पारक्षित जी के लिए कथा का रसास्वादन कराए। हमारे सभी ग्राम बंधुओं से निवेदन है कि अगर बाहर से आप यहाँ पर आगंतुक महानुभाव पधार रहे हैं तो कृपया उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। यजमान का परिवार हो, जो भी हो, जैसे भी हो, बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए, जो भी आपके पास में है। क्योंकि बड़ा देव ने पहले से ही स्वागत कर दिया बिहारी जी का। उनको पता था कि ठाकुर जी को आना है तो जगह की शुद्धि करनी पड़ेगी, तो उन्हें खूब अच्छी शुद्धि की। आनंद ही आनंद बरस गया है। तो सुखदेव जी महाराज राजऋषि पारक्षित जी को भगवान की रश्मि कथा के साथ स्वागत करा रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा ही प्राणी मात्र का कल्याण करने का साधन है। बस ये बता रहा हूं। नहीं कलि कराम न भगत विवेक, राम नाम अवलंबन। इस कलिकाल में केवल भगवान नाम का ही सहारा है। भगवान नाम का संकीर्तन जो कर लेता है, भगवान नाम का सहारा जो ले लेता है, फिर उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात कान खोलकर सुन लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन तिनका काहे का होना चाहिए कि साधारण तिनका तुम्हारा सहारा बन सकता है? नहीं, भगवान नाम का तिनका धारण करिएगा। कि कलयुग जोग जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में ना कोई योग चलता है, ना यज्ञ चलता है, ना कोई साधन चलता है। केवल एक ही साधन है, भगवान नाम का साधन। कि पवन के झकोरन से बादल मिट जात है, मिट जात है, सुहाग के बनाए से छत्री मिट जात, रणपीठ जो दिखावत है, जैसा मिट जात, धान धान खाए। इसलिए कोई और पापी हो तब हर की जो निंदा करे, और वंश मिट जाते हैं, ब्राह्मण को सताए से, और सब जग मिट जात है, सब जग मिट जात जो निस दिन ही पाप करे, और पाप मिट जात श्री राम नाम गाए से। सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ करने से, लेकिन पाप मिटता है तो केवल भगवान के नाम गाए से। और पाप को मिटाने के लिए केवल भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो है भगवान की कथा। काय का सहारा लेना पड़ेगा? भगवान की
कथा का, और जिसने भगवान की कथा का सहारा लिया उसकी जन्म जन्मांतर की व्यथा मिट जाती है। मेरी प्यारी मैया, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, सुनो, दिन में रात में दोनों दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। भगवान कहते हैं हमने तुम्हारे लिए 21 घंटे दिए। कितने घंटे दिए? 21। भगवान कहते हैं हमने तुम्हारे लिए 21 घंटे दिए, कम से कम 3 घंटा तो मेरे लिए निकालो। 3 घंटा कथा कितने घंटे होती है? 3 घंटे होती है। 3 घंटे मेरे लिए निकाल लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम की कथा में जो नित्य प्रति बैठता है, वो भाव से कथा सुनता है, उसे फिर इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है। जितने भी चली जाए कथा, ऐसा थोड़ी है कि जो है दिन भर सुनते रहो, नहीं, इतनी सीख मिल जाए। मनोस्तु सगरोपायाम तस्वा तजद्युः आपूतिदेव होतिश्च प्रसोतिश्च विस्तृता। मनुर्वंश का जो है, जो सुखदेव जी महाराज ने बताया, मनुर्वंश में जो है तानपाद इत्यादि और उनके प्रियव्रत नामक जो पुत्र हुए, आपूति देवहूति प्रसूति नामक उनकी पुत्रियां हुई, जो देवताओं का, देवों की माता बनी, देवियों की माता बनी। इन्हीं से पूरा वंश चला। इन्हीं से ध्रुव महाराज, इन्हीं के वंश में, तानपाद के वंश में ध्रुव महाराज का आगमन हुआ। और इस ध्रुव महाराज के वंश में जो है प्रियव्रत नामक राजा हुए। वंश में क्या है? प्रियव्रत तो जो है तानपाद के भाई थे, काका जी थे ध्रुव के। इनका भी राज्य चला। इन्हीं के वंश में नाभि नामक राजा हुए। नाभि के भगवान जो है ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ अवतार का कथा का हमने कल विस्तार बताया था। और ऋषभ देव के पुत्र हुए कौन? भरत, जिन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में गए, लेकिन एक मृग के प्रेम में फंस करके और आए थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन चक्कर में पड़ गए मृग के बच्चे के। तो अंत समय में उनको मृग की योनि मिली। इसीलिए कहता हूं प्यारे कि अपनी वाणी पर, अपने नेत्रों पर और अपने मन पर कंट्रोल करो। क्यों? अब समय का ठिकाना नहीं है, हाँ, तब निकलने वाला है। इसीलिए वाणी पर हर श्वास श्वास पर भगवान नाम का स्मरण करते रहो। यहाँ कहते हैं उनको जब अंत समय में राजा भरत जो थे, राजऋषि भरत बन करके अंत समय में उनको मृग की योनि ही मिली, क्योंकि उन मृग के बच्चे के प्रेम में वशीभूत होकर के आए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब उन्हें याद आया कि हमने तो आए थे भजन करने के लिए, जीवन सत्यानाश कर दिया है मोह माया में फंसकर। जिस मोह माया को त्याग करके हम जंगल में भजन करने के लिए आए थे, उसी मोह माया में फंस गए हैं। तब उन्होंने भगवान का भजन किया। आगे चल के उनका एक ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, तो भरत के नाम से लोग वहां जाने गए, लेकिन उन्होंने मूर्ख बन गए वो, तो जड़ भरत के नाम से जाने गए। आगे चल के इन जड़ भरत ने जो है रोहोगढ़ के लिए शिक्षा दी है। ये पंचम स्कंद में कथा आती है। फिर नरकों की कथा आती है। 28 नरक होते हैं। जो 28 नरक क्यों हैं? किसके लिए बने हैं? हमारे लिए बने हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे नरक में डाला जाएगा। हम
सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी बोले, प्रभु इन नरकों से बचने का कोई उपाय? बोले कोई उपाय है, राम नाम अवलंबन एको, भगवान का नाम ही नरक से बचा सकता है। हाँ, छठवें स्कंध में निवृत्ति मार्ग की कथा आती है, इसमें अजामिल की कथा सुनाई जाती है। अजामिल का उपाख्यान बताया गया है। कान्य को जे सदाचार अजामिल देखा जो है ब्राह्मण था, लेकिन इसने अपने नेत्रों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये नेत्र है ना जो दृश्य देख लेते हैं ना, जो नेत्रों पर जो है नियंत्रण कर लेता है, जो वैसे तो भटकना नहीं करता है। उसने देख लिया कि एक जार स्त्री के साथ में जार पुरुष जो है रमण कर रहा है, उस वैश्या को ही अपनी पत्नी बना लिया और ब्राह्मणत्व को त्याग करके चोरी डकैती करने लगा। या क्या कर्म बिगड़ गया, डाकू बन गया। एक दिन साधु संतों का जो है समाज आया, ये अजामिल के दरवाजे के सामने उन्होंने अपना भगवान का डोला उतारा, वहीं पर बढ़िया भगवान का नाम संकीर्तन किया। तो अजामिल की पत्नी जो थी वो भी कीर्तन में आई, खूब नाची, उनके बच्चे भी नाचे। तो संतों से जो है उसने पूछा कि भगवान हमारा पति जो बहुत बड़ा जो है पापी है, डाकू है, डाका डालता है, मांस मदिरा का रक्षण करता है, हम अपने पति का उद्धार कैसे करें? हम अपने पति को उद्धार करने का उपाय बताइए। संतों ने बता दिया, बेटी इससे भगवान का नाम संकीर्तन करवाओ। है तो भगवान की महिमा, नाम संकीर्तन करो। तो नाम संकीर्तन करवाएंगे तो बताओ, वो तो डाकू है, वो तो करेंगे ही नहीं कभी। बोले तुम्हारे बच्चे कितने? बोले हमारे बच्चे तो 5 हैं, 6वां होने वाला है। बोले इसका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना नाम? नारायण। बोले ये बच्चा नारायण के नाम से जाना जाएगा, तो जब भी इसका बुलाएगा तो भगवान का नाम आएगा ना इसके ऊपर। हाँ ये सही है। वही अजामिल सबसे छोटे बालक को नारायण नारायण करके पुकारता था, तो क्या होता था, इससे भगवान का भजन हो जाता। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बुजुर्ग, बूढ़ी माताएं, हमारे बुजुर्ग दादा इत्यादि, वो कभी भी अपने बच्चों के जो फालतू के नाम नहीं रखते थे, तो आज के बच्चे नाम, आज के नाम होते हैं। हाँ, अब एक बच्चे का नाम मैंने सुना तो मैंने बोला ये कौन सा नाम है? बताएं क्या नाम था? बच्चे का नाम था टॉमी। क्या नाम था? टॉमी। टॉमी किसको बुलाते हैं? कुत्ते को बोलते हैं। एक बच्चे का नाम मैंने पप्पी भी सुना, रूसी, सानिया। ये क्या नाम भैया? अपने हिंदू धर्म में ये नाम आ रहे हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो नाम रखते थे रामू, कृष्णा, कन्हैया, राम गोपाल, दीनदयाल, ऐसे नाम रखते थे। क्या होता था? बोले नाम लेने से क्या होता था? भजन हो जाता। अब बोलते रहो टॉमी टॉमी, पप्पी पप्पी, रेसू रेसू, फलाना ढंका, ये सब क्या भजन होगा इससे? और तुम्हारा उद्धार थोड़ी होगा है? अब नामों की बात बता दूं कि एक सास और बहू थी, सास और बहू। सास तो गांव की थी, लेकिन बहू शहर से पढ़ी लिखी आई थी, परिवार हो गया था गांव में, बहुत बड़े घर में हुआ था। तो सास ने कहा, बहू आज तुम जो है दधी मंथन कर लेना, आप लोगों को मिठाई भांगे ना, है ना, मखाने से। बोले हाँ। बोले जब बाहर आ जाए निकल करके तो मुझे बताना। बोले हाँ ठीक है माता जी। बहू तो सीधी सादी थी, मतलब उसको पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, तो अब वो जानती नहीं थी, तो मत्ती रही। अब वो मक्खन आ गया ऊपर,
अब वो निकाल ना पाए, बहू डर गई। सास बैठी थी बाहर, वार्तालाप कर रही थी अपनी जो है सहेली से, देवरानी जेठानी जो भी हो, उससे वार्तालाप कर रही थी। बहू दौड़ते दौड़ते हाँफते गई, बोले मम्मी जी जल्दी चलो। बोले क्या हुआ बेटा, काय को भाप रही हो? बोले जल्दी चलो, मटके में मक्खन आ गया है। क्या आ गया है? मक्खन आ गया है, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। सासू माता आंख निकाले, बोले आंख बाद में निकालिए, पहले मटके में से मक्खन तो निकाल लो। सास बोली बेटा तुम्हें शर्म ना आ रही? अच्छा मक्खन तो मक्खन ही बोले, क्या बोलेंगे भैया बताओ, चलो निकालो। अरे बेटा ये जो तुम नाम बोले तुम्हारे ससुर का नाम है, क्योंकि उनके पिताजी का नाम, मतलब ससुर का नाम माखन था ना। क्या था? माखन नाम था। सब लोग उनको गांव में मक्खन कहते, मक्खन सिंह कहते थे उनको। अब बताओ मक्खनी कैसे नाम ले ले अपने पति का? ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। आज की तो लेती हैं, आज पति तो पक्का पति के बाप को नाम भी लेना, उनके बाप के बाप का भी नाम ले लेती हैं आजकल की को। पहले तो क्या होता था, हमारे बैठे हैं बुजुर्ग लोग कि माताएं जो रहती थी अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लेती थी। बड़े बेटा का नाम लग लेती थी, बड़ा भैया बोले, बड़े भैया, बड़े दाऊ, ऐसा बोल करती, बड़े ऐसा नाम संबोधित करती थी। हाँ, पहले की माताएं जेठ के लड़के को घूंघट डालती थी, जेठ के लड़के को। अब जेठ के बाप बैठे रहे तो उनको न डालने की छाती पे चढ़े चलेंगे हैं, तो तुम बैठे कहो राते ऐसे होता है नहीं? हाँ, तो यहाँ आज बड़ी पागल लग रही है, नाम लेती ससुर का। बोले सॉरी मम्मी जी, लेकिन वो निकाल कर दो। बोले हाँ ठीक है, अब उसका निकाल दिया। बोले जब भी आए तो हमें इशारा करके बताना, मैं आ जाऊंगी। बोले हाँ। अब फिर मथने लगी, फिर आ गया। अब वो माता जी ज्यादा और व्यस्त हो गई, बातों में ज्यादा व्यस्त हो गई। अब वो इशारे करे, मम्मी जी जल्दी जाओ, मम्मी जल्दी जाओ, मम्मी जी चला जाएगा। मम्मी जी बोली क्या है? बोले चलो मटका में ससुर जी याद है, मटका में कुंवर ससुर जी याद है। सब लोग बोले हैं काहे बोली तुम्हारे पति के मटका में क्या कर रहे हैं? बोले वो पागल है थोड़ी सी बहू, समझ नहीं आता उसको कुछ। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नाम रखिएगा जिसको लेने में आसानी हो। हाँ, तो नाम की नहीं। अजामिल जब भी देखता था अपने नारायण कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण आ जाओ सो जाओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, इससे उसका भजन हो जाता था फिर घर में। एक दिन यम के दूत आए उसको मारने के लिए, ले जाने के लिए। अब यम के दूत आए अजामिल को, पापी तो था ही, पाप तो यही था उसमें भाई, कोई पुण्यात्मा तो था नहीं। तो आए करके यम दूतों ने जो ही गले में फांस डाली और घसीटने लगे। अजामिल डर गया, कांप गया। बोले अरे भगवान जी, तो कौन आ गया? उसे कुछ नहीं सूझा, छोटे बेटे से प्रेम करता था, चिल्ला पड़ा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। ऐसी आवाज की अंत समय में तो तुरंत ही हमारे भगवान नारायण के पार्षद आ जाते हैं, चित्रपति रूप धारण करके, और यम के दूतों को भगा देते हैं मार करके। तो अजामिल की प्राण बचा लेते वृंदावन बिहारी नारायण की। यम के दूत कहते हैं तो लेने के लिए आए थे, इसके प्राण भरने के लिए आए थे, तो मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों भगा रहे हो? भगवान के दूत कहते हैं यम दूतों, इस अजामिल ने अंत समय में मेरा नाम लिया है, और जो अंत समय में हमारे ठाकुर जी का नाम ले लेता है, हमारे ठाकुर जी का स्मरण कर लेता है, फिर यम के दूत उसके पास नहीं आ सकते हैं। यम के दूत तो भटकेंगे ही नहीं ले पास में। हाँ, अब बताओ किन किन को अपने बच्चों का नाम रखना है? टोमी पट्टी चिंटू पिंटू टिंकू, किन किन को रखना है? काव्य यहाँ रखी होगी, भगवान के नाम से रखिए तुम तो बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड इज
गोल्ड। गोल्ड हमेशा गोल्ड रहता है, हाँ, नई चीज तो जल्दी मिट जाती है। यहाँ जब यम के दूत परेशान होकर के यमराज के पास पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज ऐसी ऐसी दुर्गति हो रही हमारी, बताओ हम क्या करें, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने गए थे, लेकिन वहां पर भगवान विष्णु के पार्षदों ने मारकर भगा दिया। कहते हैं कि यम के दूतों के लिए भगवान के पार्षदों ने जो है संवाद भी हुआ है। उस संवाद को सुनकर के अजामिल की बुद्धि की खुल गई, तो अजामिल ने फिर पाप कर्म करना छोड़ दिया और वह भगवान के भजन में लग गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। अंत समय में वह बुद्धि खुल गई। यहाँ पर यमराज और यमराज के दूतों का संवाद होता है, तो यमराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। कहते यमराज कि बेटा अब नहीं जाना इस जगह जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन हो, कि अंत समय में भगवान का नाम ले। बोले जाएंगे तो नहीं, लेकिन इसने बहुत बड़े पाप कर लिए, वो भी कर जाते हैं। बोले क्या नाम लिया था? यमदूत ने कहा नारायण बोला था। अच्छा नारायण बोले चुप रहो। यमराज कहते धीरे से बोलो। बोले क्यों? बोले अगर नारायण का नाम जितनी भी यहाँ पर पापात्माएं घूम रही हैं, जिनको यातनाएं दी जा रही हैं, धोखे से ही उनके कान में चला गया नारायण का नाम ना, तो पूरी वैकुंठ चली जाएंगी, हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल राधे राधे। यमदूतों ने कहा कि महाराज किस अवस्था में नाम लेने से उद्धार होता है? किस अवस्था में? सुनिए कथा में बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं आपके लिए। तो किस समय पर भागवत में लिखा है सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वैकुंठनाम ग्रहणम शोकाजहरम दिते। धर्मराज के सांकेत्यम संकेत में जो भगवान का नाम ले ले, संकेत केवल, परिहास्यम मतलब हंसी मजाक में भगवान का नाम ले ले, और हम सोते हुए भी नाम ले ले, क्रोध में भी नाम ले ले, हाँ चलते हुए भी नाम ले ले, किसी भी अवस्था में अगर भगवान का नाम ले ले वैकुंठनाथ उसके लिए अपने धाम में अपने किवाड़ खोलकर रखते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ गई है? अब भगवान का नाम रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर सुनाया करिए तो आज मैंने बता दी, कल आप भूल जाओ। हाँ कल एक मंत्र सिखाया था, आप लोगों को याद है याद सिखाया था कि नहीं? हमने 29 स्तुति का एक मंत्र सिखाया, एक भागवत का श्लोक सिखाया था। मैंने बोला था ना कि इस श्लोक को अगर एक बार पढ़ लोगे तो पूरी भागवत पढ़ने का फल मिल जाएगा, लेकिन काऊ याद नहीं है, हमें लगता है फुर्सत ही नहीं है। ये काहे में व्यस्त रहते हो? दिन भर काम करो, कुछ भी करो, 2 मिनट के लिए तो बैठ लो के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं। यहाँ अजामिल को पाठ्यान के बाद फिर कथा आती है, जो है मनु वंश का विस्तार हुआ है, और उन्हीं मनु के यहाँ पर कश्यप नामक एक ऋषि हुए हैं। तो 10 दक्ष प्रजापति के कन्याओं का वंश विस्तार हुआ है, और कश्यप द्वारा जो है उनकी पत्नियों से अनेक जीवों का, जंतुओं का और प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। इस 6वें स्कंध में जो दत्तासुर नामक दैत्य के वध की कथा आती है, जिस दत्तासुर का जो है दैत्यराज का देवराज इंद्र ने वध किया, वही दत्तासुर ने देवराज इंद्र को नारायण कवच की शिक्षा दी है। जब दैत्यों का भगवान वध करते हैं तो ये कथा सुनते हैं,
तो पारिक्षित जी ने कहा समप्रिया ध्यान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रास्तव कथा देत्यान गतीयति शतवहुयता। पारिक्षित जी ने कहा प्रभु ये तो बताइए हमें, आप जब से सुना रहे कि भगवान केवल देवते ही देवताओं का वध करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? कहते भगवान तो समप्रिया है ना, सही को समान मानते हैं भगवान के लिए क्या दैत्य, क्या दानव, क्या मानव, क्या देव, क्या नर नारी, पशु पक्षी सब भगवान को समान है। भगवान ने ऐसा क्यों दिया? सुखदेव जी कहते हैं साधु पृष्ठम महाराज हरिचरितम अद्भुतम यद भागवतम महात्म्यम सुखदेव जी महाराज कहते साधु पृष्ठम महाभारत। आप ये प्रश्न करते हैं ना पारिक्षित जी, सुनो कि आप अपने लिए थोड़ी करते हैं, क्योंकि आपका जीवन कितना बचा है, केवल 3 दिन का। लेकिन ये पारिक्षित जी ने प्रश्न किए हैं भागवत में, अपने लिए नहीं किए हैं, ये हम लोगों के लिए किए हैं, हम लोगों की शंका समाधान करने के लिए। ये पहली शंका महाराज पारिक्षित जी ने जो है समर्पित की सुखदेव जी के सामने। सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन, भगवान के सब समान है। एक पुराना इतिहास बताता हूं तुम्हें कि जब राजसूय यज्ञ इत्यादि यज्ञ हो गया, उस समय भगवान ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल का नाम तो सुना होगा ना, इसमें भगवान को सौभाग्य थी, भगवान की गलती लड़का था। तो जब शिशुपाल का वध किया तो नारद जी वहां से और शिशुपाल विजय नामक पार्षद बनकर के चला जाता है। और नारद जी से यही प्रश्न किया था आपके दादाजी ने, युधिष्ठिर महाराज ने, कि भगवान ने केवल देवताओं की रक्षा के दैत्यों को मारा, ऐसा क्यों राक्षसों का वध किया? ये कौन था ये शिशुपाल? तो बताते हैं कि भगवान का ही पार्षद जय और विजय। आपने कथा सुनी, एक बार भगवान विष्णु अपनी बैकुंठ में आराम कर रहे थे, और माता लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु के चरणों की सेवा कर रही थी। मैया, ओ मैया कहाँ है ध्यान तुम्हारा? कथा सुनो, हमारी तरफ देखो, तुम तो कहीं भी देखो। अगर हमें देखोगे तो कथा सुनने में आनंद आएगा। हमारी तरफ ध्यान दो कथा, जिससे हम जो बोल रहे वो सुनो। मैया लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रहे हैं। आप भी लक्ष्मी जी हो, सभी माताएं लक्ष्मी स्वरूपा हैं। हाँ, आप ग्रह लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी के स्वरूप हो। आप दबाते अपने नारायण के चरण के, नहीं दबाती हैं? दबाती हो। अब अच्छी फंस गए, पंडित जी ने अच्छे फंसा दो हमें बीच में। तब होना चाहिए चरणाग्रह पति के। पतिदेव जितने भी सुन रहे हो सुन लो, हमारी किसी बात को रिकॉर्ड करके जाना, रिकॉर्ड कर जैसे क्लिप काट के सुना देना अपनी पत्नियों को कि जो पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा करती है, उस पत्नी के हाथ में लक्ष्मी जी हमेशा सदा विराजमान रहती है। धन की रेखा बढ़ती है उनकी। हाँ, उनका शुक्र भी अच्छा रहता है। शुक्र ग्रह जो होता है और उनमें हमेशा सुंदरता बढ़ती है, निखार आता है दिन प्रतिदिन। अब इसको मजाक में मत लेना, ये वेद की बात है। अब कछु कछु पत्नी तो ऐसी भी होती हैं कि वो पैर पे ठीक है, दबा देगा तो और देंगे, हैं? लड़ाई हो जाता तब, रोज नहीं, रोज समय आने पर। क्योंकि लक्ष्मी जी को कभी कभी काली भी बनना पड़ता है, भद्रकाली भी बनना पड़ता है। तो अपने
पति की सेवा करना आपका जो है धर्म है, अकेले आपको धर्म नहीं है। हाँ, पतियों का भी धर्म है, कभी कभी अपनी पत्नियों के भी पैर दबा दिया करें। अरे हंसे आए आप लोग तो बताओ। हाँ, दबाना चाहिए पत्नियों को, अपनी पत्नियों के पैर। अर्धांगिनी है आपकी, आप तो हंसो ना। अब जी के ब्याह ना है वो का स्वाद हो, जी को होगा वो तो पता ही है, तुम्हें तो पता ही है। वो कह नहीं पा रहे थे अपनी बात जहां से, तो भगवान हम भी दबा कभी कभी। हाँ, अरे पैर ना दबा तो कम से कम सर को दबा दिया करो, हमें अच्छा लगेगा कि हाँ पतिदेव हमारी सेवा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबा रहे थे, क्या चरण चाप रहे थे धीरे धीरे। उनकी इच्छा है कि आज भगवान के हाथ भी थोड़े से दबा दें, ऐसे किए किए दर्द करने लगते होंगे, ऐसे लिखते हैं ना भगवान, हाथ दबा दी लक्ष्मी जी। और जो ही भगवान के हाथ देखे लक्ष्मी जी ने, बोले प्रभु इतनी कोमल हो जाए, भगवान कितनी कोमल हो जाए हैं। भगवान की अजान गाय है, भगवान की भुजाएं कमल के पुष्प होता है ना, कमल के पुष्प की पंखुड़ी की तरह कोमल हो जाए हैं। अब भगवान से तो नहीं कोई लक्ष्मी जी, लेकिन लक्ष्मी जी ने मैंने विचार किया है इतनी कोमल भुजाएं, तो बड़े बड़े व्यक्तियों का वध कैसे करती होंगी भुजाएं। भगवान समझ गए लक्ष्मी जी की बात, तुरंत ही लीला रच दी और वहीं से अपने पास जो उनके जय बजे पार सकते उनसे कह दिया, कॉल कर दिया कि दरवाजे पे कोई भी आए अंदर मत आने देना, मैं विश्राम कर रहा हूँ। हाँ, उसी समय क्या होता है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों पुत्रों का आगमन हुआ। ब्रह्म ऋषि, बाल ऋषि, सनत कुमार भगवान का आगमन हुआ। उन्होंने जय विजय से अंदर आने की आज्ञा मांगी, जय विजय ने अंदर नहीं आने दिया। ऋषियों को क्रोध आ गया। अरे क्रोध आया, बोले रे दोस्तों तुम भगवान के दर्शन के लिए मुझे नहीं आने रहे हो, तुमने एक बार नहीं 3 बार हमें रोका, श्राप देते हैं तुम्हें तो तुम 3 बार राक्षस में जाओगे, धरती पर बड़े बड़े राक्षस बनोगे। जब दरवाजे पर कोलाहल मचा था, त्राईमाम त्राईमाम की आवाज आई, भगवान भागे। क्या हुआ, वैकुंठ का दरवाजा खुला, भगवान के दर्शन किए, उनकी बुद्धि पलट गई चारों कुमारों की। तो बोले भगवान हमने इनको श्राप दे दिया है, अब न जाने कैसे निकल गया है। भगवान बोले कोई बात नहीं, सब मेरी लीला है। अब ये जय विजय रोने लगे, प्रभु मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मैं राक्षस बनना पड़ेगा, दैत्य बनना पड़ेगा, हैं? अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं, हम आपके बिना रह नहीं सकते। तो सनत कुमार बोले प्रभु इनका हमारा श्राप भी झूठा नहीं हो सकता है। भगवान बोले तुम जाओ पृथ्वी पर, तुम दैत्य बनो, राक्षस बनो, लेकिन वध हम तुम्हारा हम अपने हाथों से ही करेंगे। तो वध भगवान ने किया कि नहीं, बता रहे हैं कौन कौन। सबसे पहले वही जय विजय कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, जो की छोटी बहन दिति, अदिति की पत्नी दिति, अदिति की बहन दिति मतलब कश्यप की दूसरी पत्नी जो दिति थी। सबसे पहले वही दोनों जय विजय दिति के यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से प्रकट भय। दूसरे दिन में रावण और कुंभकर्ण बने, वही तीसरे दिन में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो वही शिशुपाल भगवान के पार्षदों से श्रापित था, वही भगवान का पार्षद है, उनकी मृत्यु हुई है। ये नारद जी ने कथा सुनाई, तो युधिष्ठिर जी ने कथा सुनी, बोले हमें बताओ कैसे हुआ उनका उद्धार। तो कथा आती है, आप सबको पता है कि नहीं है, लेकिन जो नहीं पता तो बता रहा हूं कि महाराज कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था दिति, दूसरी पत्नी सेकंड वाली, वो अदिति से ईर्ष्या करती थी
अदिति मैया के यहाँ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ था, जलने लगी। तो एक दिन दिति ने अपने पति से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बोले प्रभु हमें भी पुत्र चाहिए, बस पुत्र की कामना कर रहे हैं। उस समय कश्यप ऋषि संध्या वेला की संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे। संध्या वेला कश्यप ऋषि बोले देखो देवी तुम बहुत कामातुर हो रही हो, समय आने दो, रात्रि वेला में हम तुम्हारे लिए संतर्क करेंगे, तुम्हें योग्य पुत्रों का वरदान भी देंगे। लेकिन इतनी आसक्ति हो गई, इतनी कामातर हो गई कि संध्या वेला में अपने पति का दुपट्टा पकड़ लिया, खींचने लगी। कश्यप ऋषि बोले देवी तुम बहुत गलत कर रही हो, संध्या वेला है, इस संध्या वेला में भगवान शंकर जी इस पर अपने नंदी पर बैठ करके पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। संध्या वेला में ये शौच कर्म नहीं करना चाहिए। शौच कर्म, दंत धावन, कंघी, चुटिया, बिंदी, मेहंदी, महावर, संध्या वेला में भोजन, भजन, शयन, मैथुन, झाड़ू, बुहारी, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए संध्या वेला में। हमारे यहाँ वर्जित है सर। अक्सर हमारी माताएं ठीक संध्या वेला में ही चुटिया करती हैं, करती है कि नहीं करती है? तो पहले कर लो थोड़ी सी। हाँ, संध्या वेला, लेकिन पत्नी नहीं मानी, पति को जो है पत्नी के प्रति आकृष्ट होना पड़ा और कश्यप ऋषि ने संसर्ग किया और संसर्ग के द्वारा जो पुत्र होने थे उनकी भविष्यवाणी कर दी। बोले हे अदिति तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसका प्रायश्चित तुम्ही को करना पड़ेगा। तुमने जो हमसे ये कर्म करवाया है ना, इससे तुम्हारे यहाँ जो है सदभक्त संतान नहीं होगी, सदबुद्धि वाली संतान नहीं होगी, बड़े भारी भरकम जो है बुद्धि वाली और बड़ी जो है पापात्मा संतान होगी। ये कर्म किया ऐसा। समय आने पर उसी दिति के यहाँ पर बड़े विकराल जो है तो पुत्र हुए। भागवत में लिखा है जब अदिति के यहाँ पर वो पुत्र हुए ना, अदिति के यहाँ पर, तो होता क्या है कि सियार बोले, कौवा बोले, कुत्ता बोले, अनेक अपशकुन होने लगे, बादल जो है गड़गड़ाने लगे, बच्चे पैदा होते ही बड़े भरकम, बड़े भारी विकराल हो गए पैदा होते ही। एक का नाम रखा गया हिरण्याक्ष और एक का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान स्वयं, भगवान ने यज्ञ स्वरूप धारण करके, वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, क्योंकि वह हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर गया, भाग गया था। और हिरण्यकश्यप जो था उसका वध नरसिंह रूप धारण करके किया है। लेकिन सनकादिक ऋषियों ने यह भी कहा था कि जय विजय तुम भले ही जो है दैत्य योनि में जाओगे, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो सनकादिकों की कृपा से हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद का जन्म हो गया। प्रहलाद भगवत भक्त थे, प्रहलाद वैष्णव थे। सबको पता है ना प्रहलाद कैसे थे, परम वैष्णव थे, परम भागवत थे, लेकिन हुए कैसे? उनके पिताजी तो बड़े भारी दैत्य थे ना, राक्षस थे, दैत्य प्रवृत्ति के थे, मांस इत्यादि भक्षण इत्यादि करना ये सब उनका कर्म था। लेकिन प्रहलाद कैसे हो गए, विचार करिएगा। प्रहलाद इसलिए हो गए ऐसे क्योंकि जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी वह नाग कन्या थी। हाँ,
क्योंकि जब बालक गर्भ में आता है तो माता का ही गुण ज्यादातर बालक के अंदर प्रवेश करता है। मेरी माताओं, जब भी गर्भवती हो आपकी बहू बेटी कोई भी, तो गर्भ अवस्था में उनसे बोल दिया जाए कि अब तुम्हें कोई विकृत प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं लानी है, गलत बातों को नहीं लाना है, अब तो केवल तुम्हें भगवत भक्ति करनी है, भगवान का भजन करो, प्रेम से बोलो, आनंद में रहो, इसी में आपका कल्याण होगा। ठीक है। वही कयादि के गुण प्रहलाद में आए और प्रहलाद हुआ हिरण्यकशिपु के। प्रहलाद को देखकर हिरण्यकशिपु ने देखा ये तो हमारा शत्रु पैदा हुआ है। अच्छा, इसके पीछे छोटी सी कथा आती है। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था, बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने जा रहा था, तो वहां पर नारद जी जो है एक तोता का रूप बनाकर हर बार अपशकुन कर देते थे। क्या? नारायण बोल देते थे। ये भागवत में नहीं है कथा। तो लौट आता था वो हिरण्यकशिपु। कयादि ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, जब भी मैं जा रहा हूं तो एक पक्षी नारायण बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नारायण। अरे वाह! कयादि ने बार बार पूछती थी। क्यों पूछती थी? बोले कम से कम इनका भजन तो हो जाएगा। कम से कम 108 बार नारायण बोलवाया कयादि ने हिरण्यकशिपु से। और वह इसके बाद तपस्या करने गया। तपस्या करने के बाद आया तो प्रहलाद को पुत्र पाया, इससे बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन अपना ही पुत्र अपने शत्रु का भजन कर रहा है, उसको ये नहीं भाया। अच्छा, गुरुजी के पास भी भेजा कि भाई इसको शिक्षा दीजिएगा। गुरुजी अरे गुरुजी के पास भेजा तो देखो, जो परम वैष्णव होता है तो वह अपने गुरु नहीं छोड़ता है। हाँ, तो प्रहलाद जी ने क्या किया है कि आश्रम में तो जो है शिक्षा दी जा रही थी, दैत्य शिक्षा, दैत्य नीति, और हमारे प्रहलाद जी ने देखा उनको अच्छी नहीं लगी तो अपने गुरु जी के आश्रम में बैठ गए हैं और अपने बच्चे से कहते भैया तुम शिक्षा पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन हमारे साथ एक खेल खेलो। बोले कौन सा? बोले भगवान का कीर्तन करो हमारे साथ। कीर्तन कैसे होता है? बोले कीर्तन बहुत सरल है। अच्छा, हाँ, कितना सरल? बोले इतना सरल है किसको जाना नहीं पड़ता, केवल नेत्र बंद करो मन से और ताली बजाते रहो, आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, हाँ, तो प्रहलाद ने कहा आओ हमारे साथ बैठो। सारे जो है आश्रम के बालक जो है गोल चक्कर लगा के बैठ गए और प्रहलाद जी बीच में बैठ गए। और बैठने के बाद प्रहलाद जी ने गाना प्रारंभ किया। बड़ा प्यारा भजन गाते हैं प्रहलाद। कहते हैं हे प्रभु आइए हम आप भी प्रहलाद के साथी बनकर प्रहलाद के साथ भजन करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, अगर प्रहलाद वाले होंगे वो गाना, ठीक है, प्रहलाद वाले होंगे वो गाना, जो हिरण्यकशिपु वाले होंगे वो नहीं गाना, वो चुपचाप बैठना। ठीक है, क्या गा रहे हैं हमारे प्रहलाद? क्या है? खाई न होती खाई न होती I
Thank you.
उसी समय हिरण्यकश्यप आ गया। तुम्हारा चुप होगा नहीं, ऐसे जो है सब बच्चे चुप हो गए, पकड़ करके प्रहलाद को ले गए। बोले हमारे व्रत जो है तू जा रहा है, हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, आज तुझे तेरे भगवान के पास पहुंचा ही देंगे। कहते हैं प्रहलाद को जो है आग में होलिका के गोद में लड़ाया, पत्थरों पे जो है पत्थरों से पहाड़ों से फेंका, जहर पिलाया, तलवारों से कटवाया, जितना हो सका उतना, जितना हो सका उसके बस का उतना किया, इतना कष्ट दिया। अच्छा ये बताओ, हमें थोड़ा सा कांटा लग जाता है तो बोलते यार भगवान तुमने बताओ कांटा लगवा दो, भगवान को दोष देने लगते हैं, हमें थोड़ा सा कष्ट हुआ। लेकिन यहाँ तो प्रहलाद जी को इतना कष्ट हुआ, प्रहलाद के तो एक रत्ती भर नहीं हुआ होगा आपको कष्ट। तो प्रहलाद जी को अब मारने के लिए जो ही हिरण्यकश्यप ने क्या किया है,
पूछा है चिल्ला कर, बोल तेरा भगवान कहाँ है? तो भगवान तो सब जगह है। प्रहलाद जी पिताजी भगवान है ऐसा नहीं, कहा नहीं है बताओ, हर जगह है। कैसे बुलाएगा भगवान को? सुगम कीर्तन में इसकी पादे से भगवान नवदावत की बताने लगे और खींच गया दुष्ट, और उसने खड़क निकाली। प्रहलाद जी हंसने लगे, बोले पिताजी खड़क में ही भगवान है। अच्छा ठीक है, बोले और बोले इस महल में ही भगवान है। राजा ने उस खंबे की तरफ देखा हिरण्यकश्यप ने, तो कहा यह तार तुम्हारे खंबे ही भगवान? बोले हाँ इसमें भगवान। मतलब उस प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यप ने एक जोर से मुक्का बांध करके जो ही खंड में मारा, खंड टूट करके दो टुकड़े हो जाता है। और यहाँ पर लिखा है जगर गड़गड़ानो खंड फाटो चरचरानो, निकसो नरना हर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे जगन जीव लपलपावे, अक्कड़ हित ठाकुर ने नरसिंह रूप धारे है। और वही नरसिंह भगवान प्रकट हुए जिनके विकराल बड़े बड़े केस हैं, बड़ी बड़ी डाढ़े हैं, और नखों का जो है अस्त्र लेकर के जो है प्रकट हो जाते हैं चित्रभुज रूप धारण करके। तो नरसिंह भगवान की, और उन नरसिंह भगवान ने लीला मात्र में जो है उस दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया है। जब मारने लगते हैं तो हिरण्यकश्यप हंसता है, मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना सुबह ना जो है ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर। वरदान के ढेर बताने लगता है। भगवान बोले तुम्हारे वरदान का उल्टा करके आया हूं, तो दिन रात में नहीं मरेगा, मैं संध्या के टाइम मारूंगा। तू अंदर बाहर नहीं मरेगा, मैं देहली पर मारूंगा। तू जो है ना नर से मरेगा, ना पशु से मरेगा, ना मैं नर हूं ना सिंह हूं। ना तूने कहा था ना शुक्ल पक्ष में ना कृष्ण पक्ष है, तो ना मैं शुक्ल पक्ष में हूं ना कृष्ण पक्ष में हूं, बीच में हूं। अमावस को ना तो हम शुक्ल पक्ष कहते हैं तो ना कृष्ण पक्ष कहते हैं। कहते हैं पत्रा में जितनी भी तिथियां हैं उन तिथियों में भी नहीं मरूंगा, उसके लिए अलग से तिथि बनाई गई। तो तिथि पता है जो कभी दो परमा हो जाए, कभी दो अमावस हो जाए, ये क्यों हो जाती है? दो भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बनाई। बोले 12 महीनों में नहीं मरूंगा, तो भैया पुरुषोत्तम महीना बनाया। और कैसा था? बोले ना आकाश में ना पाताल में, ने बोले भगवान हम तो अपनी गंगा पे मारेंगे। और शास्त्र से न शस्त्र से भगवान बोले नाखून काटी हूं। और देखते ही देखते हमारे नरसिंह भगवान ने अपने नाखून जो है बढ़ाए, और बढ़ा करके जो है दुष्ट हिरण्यकश्यप की छाती में भगवान नरसिंह देव ने नाखून, और देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने उस छाती को चीर दिया और उसकी आंखों को उलीटने लगते हैं। इतनी पहाड़ मारे कि सारे देवता भाग जाए, सारे देवता डर के भाग गए। और यहाँ पर नरसिंह भगवान ने कुछ हिरण्यकश्यप की आंखों को लेकर गले में धारण कर लिया। नारद जी बोले हमने बैजंती माला में देखा, कमल की माला में देखा, गुलाब की माला में देखा, लेकिन आज हमारे प्रभु आंत माला शोभायमान हो रहे हैं। रक्त से सने हुए हाथ, रक्त से सना हुआ सीना, रक्त की बूंदें उनके मुख पर भी हैं और जोर से दहाड़ मार रहे हैं। और आज दुष्ट का भगवान ने वध किया, प्रहलाद को बचाया। प्रहलाद को एक तरफ करके खड़ा करके देवता उनके पास में आए, हम इंद्र जी हैं, हम चंद्र जी हैं, हम ये हैं फलाना। सबको एक दहाड़ में भगवान ने भगाया, यहाँ तक लक्ष्मी जी को भी भगा दिया। तब नारद जी ने प्रहलाद के पास पहुंचा करके और प्रहलाद से जो है प्रार्थना करवाई
और प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह के नेत्र बन हुए हैं, गोद में बैठा करके खूब लाड़ लड़ाया। आज भक्त रक्षल बन गए और कहा वरदान मांगे बेटा। प्रहलाद कहते वरदान, हाँ बोले अगर तुम वरदान मांग लेंगे फिर आप थोड़ी दर्शन देने आएंगे, और मुझे वरदान की आवश्यकता भी नहीं भगवान। क्यों? बोले इससे बड़ा वरदान और दूसरा क्या हो सकता है? बोले किससे? बोले आपके बेटा कौन है? बोले ब्रह्मा जी हैं। हाँ ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं। क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को अपने गोद में बिठाकर इतना लाड़ किया, इतना पुचकारा? बोले नहीं। बोले जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला वो सुख आज प्रहलाद को मिल गया। कहते हैं कि के लिए आपने किस तप तक नहीं किया जिसने आपकी इतनी तपस्या की, मैंने तपस्या तक भी नहीं की आपके लिए। केवल आपने ध्रुव के लिए शंख कपोल पर स्पर्श करा दिया था बस, और उसको राजगद्दी दे दी। मुझे वो राजगद्दी नहीं चाहिए, इतना दुलार जो आपको वही दुलार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए हैं, प्रहलाद को वरदान देते हैं, हे प्रहलाद आज के बाद मैं तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा, ये मेरा वरदान है। मैं अपनी अचल भक्ति तुम्हें देता हूं, और तुम्हारे वंश में एक और हमारा परम भागवत भक्त आएगा, मैं उसको अपनी सेवा प्रदान करूंगा। ये सप्तम स्कंद की कथा है, नरसिंह भगवान की। अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा।